पांचों अंधों को लगता है कि हाथी दीवार की तरह है, हाथी सूप की तरह है, हाथी अजगर की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है, हाथी खंबे की तरह है। अंधों का हाथी यह सरोज जोशी का मशहूर व्यंग्य नाटक है। इस नाटक में वर्तमान व्यवस्था पर करारा व्यंग्य कसा गया है। राजनीति की आड़ में नेतागण जनता को गुमराह करते हैं और समस्या को हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। इसकी प्रतीकात्मक प्रस्तुति इस नाटक का प्रतिपाद्य है। इस नाटक में बताया गया है कि पांच अंधे जो कि नीति निर्धारक नेतागण है और हाथी जो कि महंगाई और भ्रष्टाचार या समस्या का प्रतीक है। इस नाटक में हम देखते हैं कि नेता जानबूझकर जनता को गुमराह करते रहते हैं। वे जनता की समस्याओं को समझना नहीं चाहते हैं। वे जनता की समस्याओं को समझना नहीं चाहते हैं। वे समस्या की तह तक न जाकर समस्या को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनकी दृष्टि से समस्या जैसे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, असुविधा आदि को बनाए रखना ही बेहतर है। वे कभी भी एक नहीं होते हैं। जिस प्रकार इस नाटक में सारे के सारे अंधे अपनी बात खरी मानते हैं, कुछ उसी प्रकार हमारे देश के नेतागणों का भी यही हाल है। वे अपनी ही बात को खरी साबित करने की कोशिश सदैव करते रहते हैं। जिस प्रकार एक अंधा हाथी को सूप समझता है, वह कभी पूरे हाथी को जानने की कोशिश ही नहीं करता है। सारे के सारे नेतागण भी उन सारे अंधों की तरह है। उन्हें समाज या समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। जिस प्रकार कोई एक अंधा अपनी बात खरी बताने की कोशिश करता है तो बाकी सारे अंधे उसकी बात को नकारते हैं, इसलिए अलग से समिति बनाने की मांग करते हैं। कुछ वैसा ही भारतीय राजनीति में भी सदियों से होता रहा है। जब तक इस तरह की अंधी राजनीति दूर नहीं होगी, तब तक हाथी रूपी बड़ी समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। हाथी के रूप में समस्या तो विशाल है। हाथी के समान समस्या मदमस्त है। चाहे तो यह समस्या सारी की सारी व्यवस्था को अपनी ताकत से कुचल सकती है। जब भी कोई समस्या को दूर करने की कोशिश करता है, उसी का नामो निशान मिटाने की कोशिश होती है। जिस प्रकार सूत्रधार सारे अंधों को एक करता है, उनके सामने हाथी लाकर छोड़ता है, फिर भी वे सारे के सारे अंधे हाथी के असली रूप को जान नहीं पाते हैं। अंधे तो है, लेकिन एक दूसरे को समझकर या हाथी के चहोर स्पर्श कर वे हाथी को समझ सकते थे, लेकिन वे अपनी ही बात पर अड़िग रहते हैं। जिसे जिन्होंने छुआ उसे उसी रूप में हाथी समझ आया। इससे समस्या बनी की बनी रहती है। इसका कोई समाधान निकल नहीं पाता है। जिस प्रकार ये अंधे एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, कुछ उसी प्रकार नेतागण भी एक दूसरे नेता को समझना नहीं चाहते हैं। परिणामतः निष्कर्ष कुछ भी निकल नहीं सकता है और ना ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। इस नाटक में सूत्रधार बताता है कि उनकी संस्था बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम करती है। उसी प्रकार घासलेट के मामले में लड़ने के लिए कलेक्टर के पास जाती है, जुलूस निकालती है, घिराव करती है। नगर में कोई मंत्री आए तो उसके पास पहुंचती है और अपनी समस्याएं बताती है। कोई लेखन कार्य करता है तो उसके लिए छोटा मोटा सम्मान भी आयोजित करती है। सूत्रधार की इस संस्था में
जब अंधों का हाथी विषय को लेकर नाटक खेलने का निर्णय होता है, तब सूत्रधार इसका विरोध करता है। वह आगे बताता है कि उनकी संस्था में भी बड़ी पॉलिटिक्स चलती रहती है। प्रस्तुत नाटक में सूत्रधार के साथ 4 अंधे और 1 अंधी है। मंच पर आते ही सारे अंधे मंच का अनुभव करने की कोशिश करते हैं। वे पार्टियों के मतभेद का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि पार्टियों में मतभेद चलता ही रहता है। उनका मानना है कि एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो प्रजातंत्र डूब जाएगा। वे प्रश्न करते हैं कि हाथी क्या है। उसके जवाब मिलते हैं कि हाथी हाथी है। हाथी हमारे सुख दुख का साथी है। हाथी हाथ भर का है। हाथी 2 अक्षरों से मिलकर बना है। मंच को ही एक सरकारी दफ्तर मानकर सारे अंधे अब काम करना शुरू करते हैं। वे अलग अलग पत्र लिखना शुरू करते हैं, समस्या का उल्लेख करते हैं। उनका मानना है कि हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। भारत में हाथी की स्थिति समझने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार हाथी के संभवतः 4 पैर होते हैं। दूसरा अंधा कहता है कि यह झूठ है, सरकारी धोखा है। हाथी के 4 पैर नहीं होते। एक ही पैर को 4 बार गिनकर समस्या को बढ़ चढ़कर पेश किया जा रहा है, तो वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा। अंधे हाथी की समस्या को सुलझाने का पूरा पूरा प्रयत्न शुरू करते हैं। उनको लगता है कि उनके एक नाक है, उनके एक पूंछ है, भ्रष्टाचार की पूंछ। वे बताते हैं कि अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री, दर्शन शास्त्री आदि मानते हैं कि हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा में चल रहा होता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हाथी को पूंछ से पकड़कर घुमा दे तो हाथी का अग्रभाग प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति शास्त्रियों के अनुसार हाथी की पूंछ जो कि अंतिम लक्ष्य है। सूत्रधार रस्सी पकड़कर ऐसे प्रवेश करता है जैसे वह हाथी ले आया हो, मंच पर ले आता है। जैसे वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। सारे अंधे हाथी की कल्पना कर गाना गाते हैं, गाना शुरू करते हैं। चारों ओर हाथी को छूना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, हाथी से प्यार करना चाहते हैं। वे हाथी को बुलाते हैं। सूत्रधार कहता है कि हाथी अंधों के सामने है। वह कहता है कि देश की जनता उनसे जानना चाहते हैं कि हाथी कैसा है, हाथी क्या है, हाथी कब तक रहेगा, इसका खतरा क्या है, उससे बचने के उपाय क्या है, यदि ऐसा नहीं तो उसके लाभ क्या है। वे हाथी को पहचाने और उन्हें बताए। जनता चाहती है कि सारे अंधे हाथी को पहचाने। यह वही हाथी है जिसका दावा घोषणा पत्रों, लेखों, भाषणों आदि में किया गया है। लेकिन हाथी की पहचान में अंधों में कोई उत्साह नहीं है। उन्हें यह जिम्मेदारी कठिन लगती है। वे कहते हैं कोई उन्हें सहयोग नहीं करता है। त्याग और सेवा की परंपरा नहीं रही, इसलिए एक एक कर चारों अंधे इस काम को करने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं। कोई कहता है कि उसे विश्राम आवश्यक है। कोई कहता है कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है। उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। अंधी भी इस कार्य से मुंह मोड़ लेती है। वह कहती है कि वर्किंग वुमन की कंडीशन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समाज में आज स्त्रियों को
यूं ही विशेष स्वाधीनता नहीं है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों के उज्जवल भविष्य का बोझ उसके कोमल कंधों पर है और उसे साड़ियों की प्रदर्शनी देखने भी जाना है। सूत्रधार नाराज होकर कहता है, यह हाथी उन्हें कुचलने से पहले इसे वश करना जरूरी है। वर्षों से यहां हाथी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है। कब यह सच समझकर जुलूस में जाता है और कभी पागलों की तरह बाजार में दौड़ता है। खेतों में घुसकर फसल बर्बाद करता है तो कभी सर्कस में माउथ ऑर्गन बजाकर हमारा मन मोहता है। कभी इसके पैरों तले निरीह जनता रोंदी जाती है और कभी सूंड उठाकर हमें यह हाथी सलाम करता है। अंधों को लगता है कि सूत्रधार दर्शकों को उनके खिलाफ भड़का रहा है। तब वे हाथी को एक राष्ट्रीय समस्या मानकर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। चारों अंधे जैसे कि हाथी को घेर लेते हैं। तब सूत्रधार इस क्षण को ऐतिहासिक क्षण मानता है। वे कहता है कि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव की बात है। जब सारे एक होकर हाथी के खिलाफ खड़े हो गए तो हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। पहला अंधा दीवार पर हाथ फेरने की मुद्रा में कहता है कि उसे हाथी मिल गया है और वह दीवार की तरह है और उसने सारे राष्ट्र को बताया कि उनकी समस्या हाथी दीवार की तरह है। दूसरे अंधे को लगता है कि हाथी सूप की तरह है। वह सूप इस समय उसके हाथ में है। तीसरा अंधा हाथी की सूंड को पकड़कर कहता है कि हाथी मोटा सांप या अजगर की तरह है। चौथा अंधा हाथी की पूंछ को पकड़कर कहता है कि वह एक मामूली रस्सी का टुकड़ा है मगर बड़ा मजबूत है, चाहे तो वहीं से झूल सकता है। अंधी जब हाथी को टटोलती है तो वह उसे भवन के स्तंभ की तरह गोल सा लगता है। वह हाथी को खंबे की तरह मानती है। इस प्रकार पांचों अंधों को लगता है कि हाथी दीवार की तरह है, हाथी सूप की तरह है, हाथी अजगर की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है, हाथी खंबे की तरह है। पांचों अंधे एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप करते रहते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और प्रहार करने की मुद्रा में हो जाते हैं। वे सारे के सारे अपनी बात को खरी बताने की कोशिश करते हैं और अपनी छवि या इमेज को सामने लाने की कोशिश करते हैं। सूत्रधार कहता है, कोई हाथी के किसी भी अवयव को छुए हाथी बदलने वाला नहीं है। अगर अंधे 5 से भी अधिक होते तब भी हर एक का अलग अलग ही विचार होता। हर एक दीवारपंथी, सूपपंथी, खंबापंथी, अजगरवादी विचारक के रूप में सामने आता है। अंधे तो कुछ काल के लिए हाथी के पास ठहर सकते हैं, अपने विचार पर अड़िग रह सकते हैं, लेकिन यह तो हाथी है जो कब तक एक जगह रह सकता है। सूत्रधार हाथी को मंच पर से ले जाने का अभिनय करता है। हाथी के हिलते ही अंधे पीछे की तरफ गिर जाते हैं, डरते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दूसरा अंधा हाथी पर पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिखना चाहता था। चौथा अंधा भी पीएचडी करना चाहता है।
वह कहता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी जाति का है। वो उसे कहता है कि कुछ भी लिख और ले जा पीएचडी। हाथी अचानक उन पर हमला न करे उससे पहले सारे अंधे एकता को जरूरी मानते हैं। वे सारे के सारे हाथी की तलाश में सुरक्षा, मैत्री, हाथी का विनाश आदि की बात करते हैं। पांचों अंधे काफी विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर आ जाते हैं कि हाथी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। शासन को इस समस्या की गंभीरता पर ध्यान देकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। राज्यों से कहा जाए कि वे हाथी की समस्या को प्राथमिकता दे। राज्य के मुख्यमंत्री कमिश्नर से कहेंगे, कमिश्नर जिला कलेक्टर से कहेंगे, जिला कलेक्टर तहसीलदारों से कहेंगे, तहसीलदार पटवारी से कहेंगे और पटवारी अपनी अपनी पत्नी से कहेगा। शासकीय अशासकीय संस्थाओं को हाथी की समस्या पर ध्यान देने के लिए कहा जाए, विज्ञापन दिए जाए, रेडियो टेलीविजन पर कार्यक्रम हो, कवि और लेखकों को हाथी पर लिखने के लिए कहे, नाटककार हाथी के सवाल पर नाटक खेले, शैक्षिक संस्थाओं में छात्रों को हाथी के संबंध में बताएं, हाथी दिवस, हाथी सप्ताह और हाथी पखवाड़ा मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा जाए कि वे वर्तमान वर्ष को हाथी वर्ष घोषित करें। पांचों अंधे हाथी पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। सूत्रधार जो कि हाथी को ले आया था और हाथी को वही बाहर ले गया था, उसे ही इस समस्या का सूत्रधार मानकर सारे अंधे उसे शत्रु कहते हैं। सूत्रधार के आते ही उस पर प्रहार करते हैं। सूत्रधार गिर जाता है। अंधी दर्शकों को सूत्रधार के संदर्भ में कहती है, यह हमारे शोक और संताप का दिन है जब राष्ट्र ने महान प्रतिभाशाली और कर्मठ नेता को खो दिया। सूत्रधार जी महान साधक, तपस्वी और सिद्धांतवादी थे। सूत्रधार की मौत को लेकर 2 मिनट का मौन रखा जाता है। फिर उल्लास के साथ सारे हाथी का गीत गाते हैं, क्रूर आनंद की अनुभूति करते हैं और मंच से एक एक कर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद सूत्रधार जो कि जनता का प्रतिनिधि है, तो उठता है और कहता है कि वह मरा नहीं है। यदि वह मर गया हो तो कल मंच पर हाथी कौन लाएगा? अनंत वर्षों तक उसे यह काम करना है। अंधे उसे बार बार मारेंगे और वह बार बार जन्म लेगा। इस प्रकार अंधों का हाथी इस शरद जोशी के व्यंग्य नाटक में आधुनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है। राजनेता जो कभी भी समस्या का हल ढूंढना नहीं चाहते हैं, इस व्यंग्य नाटक में हाथी के रूप में देश की विभिन्न समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। तो अंधे के रूप में देश के नेताओं की तरफ दृष्टिपात किया है, देश के नौकरपेशी वर्गों की तरफ संकेत किया है। जनता के रूप में सूत्रधार जो बार बार समस्या को नेताओं के सामने लाने की कोशिश करता है। अंधों के रूप में नेतागण गलत रूप से समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार इस नाटक में व्यंग्यात्मक तरीके से समस्या को उठाने की कोशिश की है, वह समस्या जो कभी सुलझ ही नहीं पाई। तो मित्रों, अभी हमने समझ लिया कि शरद जोशी का यह व्यंग्य नाटक जिसका नाम था अंधों का हाथी, निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह अपने पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।